हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो वैक्सीन पर भी अब तेजी से काम हो रहा है। वैक्सीन पर आज की सबसे बड़ी खबर ये कि पीएम उस जगह जाएंगे जहां वैक्सीन तैयार हो रही है। पीएम का पूरा कार्यक्रम और हिंदुस्तान वैक्सीन के कितने करीब पहुंचा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जो वादा पीएम मोदी ने देशवासियों से किया है उसे पूरा करने के लिए देश के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं और इन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पीएम मोदी आज एक साथ देश में तैयार हो रहे 3 वैक्सीन के लैब देखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके जानकारी दी, भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक फेज में प्रवेश कर चुका है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी इन जगहों का दौरा करके वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे ताकि उन्हें टीकाकरण के लिए तैयारियों, चुनौतियों और प्रयासों की सटीक जानकारी मिल सके। ये वो 3 कंपनियां हैं जो स्वदेशी और विदेशी कंपनियों की मदद से वैक्सीन बनाने के कगार पर हैं और अब इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इन लैब्स में जाएंगे। प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से अहमदाबाद के पास चांगोदर में जायडस बायोटेक पार्क जाएंगे। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी जायडस कैडिला के वैज्ञानिकों और मैनेजमेंट से वैक्सीन की तैयारियों पर बात करेंगे। अगले महीने वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होना है। वैक्सीन की कीमत तो अभी तय नहीं है, लेकिन इसके 3 डोज लगाए जाने हैं। अहमदाबाद से पीएम मोदी हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। यहां आईसीएमआर के साथ भारत बायोटेक कोवैक्सीन बना रही है। इस स्वदेशी वैक्सीन का नवंबर में ही फेज 3 का ट्रायल शुरू हो गया। वैक्सीन की कीमत 100 रुपए होगी, यानी 13,800 करोड़ रुपए में ही पूरे देश में वैक्सीन लग जाएगी। फिलहाल इसके कितने डोज दिए जाएंगे अभी ये तय नहीं है। और जब वे यहाँ पर पहुंचेंगे तो मैनेजमेंट से तो मिलेंगे ही, साथ ही यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनसे इस वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया है उसका भी जायजा लेंगे और करीब 1 घंटे तक इन वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हम शमीरपेट के इसी भारत बायोटेक कंपनी के बाहर मौजूद है, जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कोवैक्सीन की यह खुराक 18 वर्ष या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। इसका ट्रायल 10 राज्यों में 25 जगह पर चलेगा। ट्रायल पहले ही कुछ जगहों पर शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक को तीसरे चरण के वैक्सीन के लिए जो ड्रग कंट्रोलर है उनको ऑलरेडी जो है इजाजत मिल चुकी है। कोरोना से जंग में सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हो रही कोविशील्ड वैक्सीन सबसे आगे बताई जा रही है। इसी सीरम इंस्टीट्यूट में पीएम मोदी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से बन रही कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। ये बताया जा रहा है कि उनकी विजिट यहाँ पर जो वैक्सीन पर काम हो रहा है उसके प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इन तमाम चीजों को समझने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। वैक्सीन के क्या फीचर्स होंगे, किस तरह से ये वैक्सीन काम करेगी और इसके साथ साथ जो वैज्ञानिक इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए भी पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और तीसरा ट्रायल इस वक्त चल रहा है। तीसरे ट्रायल के नतीजे दिसंबर के आखिर तक या फिर जनवरी में आने की उम्मीद है, लेकिन ट्रायल के नतीजे आने के बाद ही इनका इस्तेमाल होगा। लेकिन इस बीच वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी 4 साल पहले भी स्वच्छता अभियान के दौरान इस सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर चुके हैं। पुणे में बन रही वैक्सीन का दिसंबर में फेज 3 का ट्रायल खत्म होने वाला है।
1000 रुपए में वैक्सीन के 2 डोज लगेंगे और अगर ये वैक्सीन पूरे देश में लगी तो 1.38 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अभी से ही तैयारी कर ली है कि एक बार जब अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो फिर किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक टास्क फोर्स बनाई गई है और 10 लोगों का ये टास्क फोर्स है जिसमें कि मेडिकल के एक्सपर्ट्स होंगे, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से लोग होंगे, सेक्रेटरीज रैंक के लोग उसमें शामिल होंगे और ये तय किया जाएगा कि एक बार जब वैक्सीन आ जाती है तो किस तरह से उसका प्रोक्योरमेंट हो और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान किन किन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किन्हें पहले वैक्सीन देनी है, किनको बाद में देनी है, उसका खर्च किस तरह से उठाया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। वैक्सीन तक जाने से पहले पीएम मोदी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। वैक्सीन के खर्च से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का खाका तैयार है। सरकार ये पहले ही बता चुकी है। सरकार के मुताबिक अगले साल फरवरी तक वैक्सीन लगने लगेगी और उस पर आने वाला खर्च भी अगले साल बजट में आवंटन किया जा सकता है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। बड़ी तस्वीर ये है कि रणनीतिक स्तर पर तैयारी के बाद पीएम मोदी वैज्ञानिकों से सीधा संवाद करेंगे ताकि वैक्सीन के हर देशवासी तक पहुंचने के बीच कोई कड़ी छूट न जाए और इसकी शुरुआत आज से हो रही है।